प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने 2.3 प्रश्नवाली के ये 3 सवाल भाग के हैं। इसमें समीकरण में छोटी समीकरण का यानी कि चर में हमें चर का ही भाग लगाना है। तो ये एक सवाल मैंने आपको बता चुका था कि x की संख्या में x से घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x, इसमें भाग लगाना gx की संख्या में x स्क्वायर माइनस 2। तो हमने x स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगा के आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब इसके 2 सवाल और रह गए थे, ये 2 सवाल और आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा सवाल है, ये px की संख्या है x से घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में इस संख्या में इस gx की इस संख्या का भाग लगाना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब हम इस भाग लगाएंगे तो निश्चित है कि जैसे हम पहले लिखते हैं 506 या 5679 में 7 9 का भाग लगाएंगे तो हम क्या करते हैं 5 7 6 9 इस संख्या का भाग लगाना है और उसमें इस प्रकार का भाग लिख देते हैं। इसका भागफल हम करते जाते थे, यहाँ लिखते जाते थे, यहाँ लिख दो बात एक ही है। बस वैसे का वैसे इसमें सिस्टम है कि हमने px की संख्या को ये यहाँ लिख दिया क्योंकि इसमें भाग लगाना है और gx की संख्या ये है, इसका भाग लगाना है, इसको यहाँ लिख दिया हमने, ये हमने ऊपर ये खींच दिया ताकि हम यहाँ पर लिखते जाएंगे भागफल क्या था। या यहाँ भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक समीकरण आ जाएगा। तो हमने gx की जो संख्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, तो इसको हमने जमा लिया, पहले x की संख्या फिर आ गई तो x स्क्वायर पहले आ गया, फिर ये माइनस x था माइनस x लिख दिया और प्लस 1 को यहाँ लिख दिया, तो हमारा एक क्रम बन गया। इस क्रम से हम भाग लगा देंगे। अब आपको पहले सवाल में बताया था कि हमको अब ये पहली संख्या देखना है और यहाँ से पहली संख्या देखनी है। x स्क्वायर x घात 2 और x घात 4, इसके 2 तरीके हैं। हम x घात 2 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि वो x घात 4 आ जाए। तो इसमें घात 2 है तो इसमें घात 2 और चाहिए तो 2 3 4 हो जाएगा, x घात 4 है। दूसरा तरीका ये है कि हम x घात 4 में से जिस संख्या का भाग लगा रहे हो उस संख्या को घटाना माइनस में। x घात 4 में से x घात 2 घटा देंगे तो बचेगा x घात 2, यानी कि x घात 2 का भाग ही इसमें जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x घात 2, ये लिख दिया। अब इस x घात 2 का हम सारी संख्याओं में जिसका भाग लगाना है उन सारी संख्या में इसका इंटू करते जाएंगे, गुणा करते हैं। पहली संख्या x घात 2 में x घात 2 का करेंगे तो निश्चित है x घात 4 आ जाएगा। x घात 2 और x घात 2 कितने हो जाएंगे, x घात 4, क्योंकि गुणा में घात में जुड़ती है तो 2 और 2 घात हो गई और ये जो इनका आधार है समान तो x घात 4 आ गया। अब x घात 2 का गुणा हमने इसमें कर दिया, अब माइनस x से गुणा x घात 2 में करें तो x के ऊपर कोई घात नहीं, यानी कि एक घात है। इस एक घात का गुणा x घात 2 में करेंगे तो x घात 3 आ जाएगी। अब x घात क्या आएगा, यानी माइनस 3, लेकिन यहाँ पर x घात 3 के ऊपर कोई संख्या ही नहीं है। तो इसके 2 तरीके, या तो हम यही लिख सकते हैं या फिर हम एक साइड में लिख दें इसको। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माइनस x घात 3 का लिख देंगे, इसके नीचे माइनस x घात 3 एक साइड, क्योंकि इसमें x घात 3 की संख्या है ही नहीं तो एक साइड लिख, हम बाद में जोड़ देंगे घटा। फिर माइनस x से गुणा x घात 2 में करें, एक का गुणा करेंगे तो x घात 2 प्लस के आ जाएगा, ये प्लस x घात 2। ठीक, अब हम इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, भाग में चिन्ह चेंज होता है किसी संख्या में। ये प्लस की संख्या कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस की हो गई, ये प्लस की है तो माइनस की हो गई, ये माइनस की है तो प्लस। अब इनको हम घटाते जाएंगे, पहले चिन्ह चेंज कर दिए, x घात 4 से x घात 4 क्रॉस होंगे, माइनस 3x घात 2 में माइनस x घात 2, दोनों माइनस माइनस की जुड़ेगी है ना, तो ये 3 और 1 x घात हो गया तो कितनी हो गई 4 x घात 2, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं गुणा नहीं कर रहे तो जोड़ने में 3 तो ये हो गया, 1 ही हो गया। ठीक, लेकिन x घात 3 इसके पहले हमारे एक संख्या है तो हम इसको पहले यहाँ लिख दें क्रम से x घात 3, क्योंकि x घात 3 में कोई जोड़ना घटाना है ही तो इसको ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब इसके बाद हमने लिख दिया माइनस 4x घात 2 और इनमें कोई जोड़ना घटाना था ही, ऐसे ऐसे लिख दिया 4x प्लस 5, ये लिख दिया। अब बस जो आपने क्रिया यहाँ की थी वही क्रिया यहाँ करेंगे, वही क्रिया नीचे करेंगे, उत्तर तो जाएगा और
ये हम करते जाते हैं। अब ये 1 से घात 3 है, 1 से घात 2 है, तो इस 1 से घात 2 को हमें 1 से घात 3 बनाना है, यानी कि इसमें कौन सा गुणा करेंगे 1 से घात 3 आ जाए। तो एक घात 2 है, इसको एक घात और चाहिए, यानी कि हमको खाली प्लस 1 से चाहिए। अब इसके मैंने आपको बताया दो तरीका, 1 से घात 3 में से 1 से घात 2 घटा दो तो 1 से बचेगा, 1 से घात 1 बचेगी, उसके ऊपर घात 1 लगा हुआ मतलब 1 मानी जाती है, तो ये 1 से बचेगा। ये हमने इसे 1 से कहा। अब हम उनका वही गुणा करेंगे 1 से घात 2 का 1 से घात 3, इससे तो 1 से घात 3 हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस करेंगे तो माइनस 1 से घात 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है तो माइनस 1 से घात 2 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो प्लस 1 से, ये प्लस 1 से, फिर होगा भाई हमने माइनस प्लस माइनस, ये क्रॉस कर दिया, माइनस 4 में से करेंगे माइनस 3 1 से घात 2 बचेगा, 4 1 से में से 1 से गए तो माइनस 3 1 बचेगा, 5 का 5 ही बचेगा, ठीक है, धन में से 1 गया तो ये बचेगा। अब माइनस 3 1 से घात 2 है और 1 से घात 2 है, अब 1 से घात 2 तो है ही, खाली इसको 3 चाहिए, वो भी कायदा चाहिए माइनस का, तो माइनस 3 का लगा दें, तो ये माइनस 3 1 से घात 2, चिन्ह का ध्यान रखना ताकि ये आगे चल करके चिन्ह चेंज हो तो क्रॉस हो। अब माइनस x में करेंगे तो हम प्लस आ जाएगा प्लस 3x, और इस प्लस x में करेंगे तो माइनस का जाएगा 3 का चिन्ह बदल दिया हमने, प्लस माइनस प्लस, माइनस और ये प्लस है ना, ये क्रॉस हो गया, ये माइनस ये भी प्लस है ना, ये माइनस ये यहाँ का माइनस 3x और माइनस 3x है ना, प्लस 3x और माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर तो अपन देख लेते हैं कि माइनस 3x होगा और माइनस, अच्छा यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आएगा लेकिन यहाँ जाएगा माइनस, ये प्लस, यहाँ पे गलती हो गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा में प्लस हो जाएगा। अब 5 और 3 बचेंगे केवल, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो जाएगा 8, 8 क्या है हमारा शेष, ये हमारा उत्तर है, हम उत्तर लिख देंगे यहाँ पर कहीं पर भी, उत्तर आ जाएगा भागफल हमारा क्या आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और शेष पर आया 8, ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, ये px की संख्या है, ये gx की संख्या है, तो हमने px की संख्या में यहाँ लिखा 1 से घात 4 माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर भी देखिए आप gx की संख्या 2 माइनस x वर्ग, या तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन इस संख्या को तो पहले लिखने में आसानी रहेगी, माइनस x वर्ग को पहले लिख लें प्लस 2 है ना, उसमें आप लोगों को पक्षांतर नहीं करा, उसके चिन्ह चेंज हो, हमने एक क्रम से लिख लिया, अब भाग लगाना आसान हो जाएगा, माइनस 1 से घात 2 का 1 से घात 4 भी लगाना है, तो ये घात 2 की घात 4 बनाना है, तो ये माइनस 1 से घात 2 आएगा, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1 से घात 4, 2 का करेंगे 2 एकम, अब ये 1 से घात 2 की संख्या की 2 एकम 2 और 2 1 से घात 2, तो एक साइड आएगी, इसमें ऐसी है तो हमने एक साइड लिख दी माइनस 2 1 से घात 2, हमने चिन्ह बदल दिया है, ये क्रॉस हो गई, ये 2 1 से घात 2 को हमने पहले लिख दिया माइनस 5x प्लस 6, अब माइनस 1 से घात 2 है और 2 1 से घात 2 है, तो 1 से घात 2 1 से घात 2 तो है ही, खाली 2 चाहिए और माइनस का चाहिए, तो हम ये माइनस 2 का लगा दें, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, गुणा 2 1 से घात 2 और 2 दूनी 4 आएगा माइनस 4, क्योंकि प्लस है एक माइनस, इसका कोई आया ही तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया, एक क्रॉस कर दिया, माइनस 5 से 5 से उतार दिया, इसमें कुछ जोड़ना घटा नहीं, वो 6 और 4 10 आएगा, 10 आएगा ये 10, तो हमारा शेष फल आ गया माइनस 5x प्लस है ना, और भागफल क्या गया, भागफल हमारा माइनस 1 से घात 2 माइनस 2, ये हमारा भागफल है, ठीक है, करेक्ट आगे समझ में। इस प्रकार से हम भाग करेंगे, ऐसी बहुत सारी संख्या रहती है,
जिनका हम भाग करते जाएंगे, कोई सी भी वो संख्या दे दे हमारा भाग आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसने प्रश्न नंबर 2 में ये पूछा है, बता दीजिए ठीक है। आगे समझ में 3.2 हमारी खत्म हो जाती है। तीन दशमलव दो का एक दूसरा सवाल बता देता हूं। 2 का है ना, इसका एक सवाल आपको बता देता हूं। इसमें लिखा उसने, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमको जांच करके बताना है। अब इसमें क्या है कि जो संख्या दे रखी है उसमें पहला सवाल है इसका, उसको चलो px मान लेते हैं हम, t² - 3 ये इसका भाजक है और 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12 है ना। ये इसमें अपने को ये पहला बहुपद है, ये भाजक है और ये भाज्य है, ये बड़ी संख्या है, इसमें अपन भाग लगाएंगे हाँ। और आपको समझाने के लिए खाली 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 2t माइनस 12। अब देखिए इसमें t⁴ माइनस 3 का भाग लगा। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें भाग लगा कुछ आपको ज्यादा कोई इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। यह 2 है सामने और t⁴ 4 है, या केवल t⁴ 2 है, तो t⁴ 2 को 2t⁴ 4 बनाना है, तो हमको इस t⁴ 2 में t⁴ 2 को गुणा करेंगे, जब पहले t⁴ 4 आ जाएगा और 2 को गुणा कर देंगे। तो इसका मैंने बताया तरीका कि आप इसको इस प्रकार से घटा के देखो तो एक अनुमान लग जाएगा। t⁴ 4 में से t⁴ 2 घटाएंगे, t⁴ 2 का 2, तो हम यहाँ पर 2t⁴ 2 का भाग लगाएंगे। अब यहाँ हमने अनुमान लगा लिया कि इसका भाग क्या है। अब इसका गुणा हम इस संख्या में दोनों संख्या में करेंगे, 2 तो 2 कर दो, 3 हो तो 3 कर दो। अभी हमने दूसरे सवाल में करा था तो 3 संख्या थी, 3 गुणा करते हैं। अब 2t⁴ 2 में इसमें करेंगे 2 एकम 2 और t⁴ 4 आ जाएगा, माइनस 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6 और t⁴ 2 हो जाएगा। तो t⁴ 2 के नीचे लिखेंगे अपन, t⁴ 3 के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा क्या आया है 3 दूनी 6, 6t⁴ 2, तो यहाँ लिख दिया 6t⁴ 2। काय का लिया माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस। अब हम वही घटाने का काम करते चलेंगे, चिन्ह हमने बदल दिया, माइनस प्लस की है, ये माइनस है ये प्लस, ये क्रॉस हो गया। अब 3 t⁴ 3 में से हमको घटाना है, कुछ घटाना है ही नहीं, तो हम ऐसे ऐसे लिख देंगे 3t⁴ 3। ये माइनस की है प्लस की है, प्लस की बड़ी संख्या है तो इसमें माइनस की हट जाएगी, 6 में से 2 घटा देंगे हम तो ये प्लस का बचेगा 4t⁴ 2। अब इनमें से कोई जोड़ना घटाना है ऐसे ऐसे उतार दिया हमने, ये कर दिया। अब 3t⁴ 3 और यहाँ t⁴ 2 फिर वही लगाएंगे, तो 3 चाहिए इसको यहाँ सामने, जब ये 3t बनेगा और ये घात 3 है लेकिन इसके ऊपर घात 2 है तो एक t भी चाहिए, तो हम ये प्लस 3t का लगाएंगे, 3 का लगाएंगे 3t⁴ 3 हो जाएगा, 3 का लगाएंगे 3 3 9t हो जाएगा, यहाँ 9t लिख देंगे माइनस की, क्योंकि माइनस है प्लस है, ये चिन्ह ध्यान रखना माइनस प्लस का, नहीं तो सब गए काम से, माइनस प्लस ये क्रॉस हो गया, इसको इससे उतार दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको इससे उतार दिया बाहर। अब फिर यहाँ पर बढ़ेंगे वापस आगे,
टी घात 2 और 4 टी घात 2 है, तो टी घात 2 तो है इसके पास, खाली क्या नहीं है इसके पास, 4 नहीं है। ये 4 का हम इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 टी घात 2, तो वहां लिखेंगे उसको भाज्य, उसमें लिखेंगे अपन प्लस 4 टी घात 2 और इसमें कर देंगे माइनस 4 3 12, ये चिन्ह बदल देंगे माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, कुछ भी नहीं बचा, 0। तो पूरा भाग चला गया, तो अपन उत्तर में लिखेंगे कि यह संख्या का गुणनखंड है। उत्तर क्या लिखेंगे अपन, ये जो संख्या थी टी घात 2 माइनस 3 पूर्ण गुणनखंड है, पूरा भाग चला गया, पूर्ण गुणनखंड है ये। और वो भाग में पूछे, ये भाग है हमारा, ये भाग है और नीचे कुछ बचे ही नहीं है, ये शेष पर 0 शेष पर आएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये भाग करना है।